नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग ये प्राचीन भारत का जो लुसेंट का बुक है वो हम चला रहे हैं सीरीज, जिसमें आज हम लोग तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं और तीसरा चैप्टर में आपको है सिंधु सभ्यता। तो आज हम लोग सिंधु सभ्यता को करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, ये सिंधु सभ्यता हमारा तीसरा चैप्टर होगा। 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो वीडियो जा कर के देख लीजिए, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, और फिर इस तीसरा चैप्टर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है ना। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, कि सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने किया था। तो 1921 ईस्वी में दयाराम यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, ये आप देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अथवा देखेंगे हम लोग आगे क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, ने 1924 में सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतका केंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर, आगे देखेंगे क्या कहता है, बड़े नगर की यानी कि संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल तो आपको गुजरात में खोजे गए हैं, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। देख लीजिए, अगर सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा अगर कोई स्थल है तो मोहनजोदड़ो है, जो कि कहाँ पर है? तो ये कहता है बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी किनारे और हरियाणा के हिसार जिला में है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। इसी चैप्टर में कहता है कि लोथल एवं सुतकोतता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, है ना, संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। आगे देखेंगे कि अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता, जिसको पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, कहते हैं उनके चारों ओर हाथी है, गैंडा है, चीता है एवं भैंसा विराजमान है। आगे की अगर बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ये भी देख सकते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ये भी प्रश्न में पूछे जाते हैं।
यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से, आगे देखेंगे क्या कहता है, निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुद्रों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्रश्न पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, तो वो किधर से किधर लिखी जाती थी, तो वो दाहिने ओर से बाईं की ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। आगे देखेंगे, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी, है ना। लिखने की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली कोई अगर पहली सभ्यता रही है तो वो आपकी सुमेरिया की सभ्यता रही है। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे आप देख सकते हैं कि सड़क की ओर खुलते थे। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी, तो गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, है ना। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से संधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, ठीक है। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। आगे देखेंगे हम लोग कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय क्या था, तो सिंधु सभ्यता से ही है। चलिए नेक्स्ट इसमें कहता है आपको, आगे देखेंगे तो पहले ऊपर का हम लोग पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं, फिर नीचे वाले को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये क्या कहता है। देखिए कहता है कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा, आगे देखेंगे क्या कहता है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो एक चीज में और है, आप देख सकते हैं कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयातित क्या क्या वस्तुएं हैं और प्रदेश कौन कौन है। तांबा जो है आपको खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाए जाते थे। चांदी जो है वो आपको अफगानिस्तान से और ईरान से मंगाए जाते थे। सोना जो है कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से मंगाए जाते थे। टील जो है आपको अफगानिस्तान से और ईरान से मंगाए जाते थे। गोमेद जो है सौराष्ट्र से मंगाए जाते थे। लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से। सीसा जो है वो आपको ईरान से मंगाए जाते थे। आगे आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है और इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, है ना। सिंधु घाटी के कहता है कि नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सांड जो है इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। याद रखेंगे। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पाशा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे।
कालीबंगन एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिनका निचला कहता है शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरे हुए था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। कहता है कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा कहता है कि हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आगे देखिए हमारा ये जो लिस्ट है इसको भी जरा हम लोग देखेंगे गौर से, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। देखिए हमारा सबसे पहला है, कहता है कि प्रमुख स्थल और उसके बाद नदी है और सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है ना, और नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। अगर हड़प्पा की बात की जाए तो ये रावी नदी के किनारे हैं जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीवाल जिला। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1926 में, और एक और व्यक्ति का नाम इसमें आ रहा है जिनका नाम व्हीलर, और ये व्हीलर जो है यानी कि 1946 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या कहता है, ये ध्यान देंगे 2 नंबर पर है मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। राखल दास बनर्जी 1922 में इसको खोज किए हैं, मैके 1927 में, व्हीलर 1930 में। चलिए उत्खनन करता है ये लोग। चनहुद्रो जो है यह सिंधु नदी के किनारे हैं, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में पड़ता है, नवाब शाह जिला। और मैके 1925 में उत्खनन किए हैं। NG मजुमदार जो है 1931 में इसको उत्खनन करता रहे हैं। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। और अमलानंद घोष इसको उत्खनन करता 1951 में, बीबी लाल एवं BK थापर 1961 में। आगे बात करें 5 नंबर की, कोटदी जी, तो ये भी सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में है। और फजल अहमद 1953 में इसको उत्खनन करता रहे हैं। रंगपुर 6 नंबर में, मादर यानी कहता है कि नदी किनारे, गुजरात का काठियावाड़ जिला है। रंगनाथ राव 1953 से 54 में। 7 नंबर पर रोपर है तो सतलज यानी कहता है, और पंजाब का रोपर जिला कहता है यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है, गुजरात का अहमदाबाद जिला है ना, रंगनाथ राव 1954 ईस्वी। आलमगीरपुर जो है वह हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, यज्ञदत्त शर्मा 1958 है। सुतका केंडोर जो है दास नदी किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे हैं। ऑरेल स्टायरी 1927 में इसे खोज करता रहे हैं। बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा का हिसार जिला में है। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में खोज करता रहे हैं। धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे हैं, गुजरात के कच्छ जिला यानी कि खादिर द्वीप पर। और JP जोशी 1967 से 68, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91। सुतका जो है सादी कौर बलूचिस्तान यानी कि कहता है कि यानी कि स्थान हम कह सकते हैं। और जॉर्ज डेल्स 1962 में इसके उत्खनन करता रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि हमने आज तीसरा चैप्टर को जो कि सिंधु सभ्यता है उसको कंप्लीट किया है। और मैं आप लोगों के लिए यानी कि हमेशा एक वीडियो में एक नए चैप्टर को लेकर के आते रहूँगा लूसेंट का, जो कि आज हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट किए हैं। और इसके बाद हमारा लूसेंट का जो होगा वह चौथा चैप्टर आएगा, वैदिक सभ्यता। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों के बीच वैदिक सभ्यता चैप्टर को लेकर के उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।